कवर ड्राइव के। तो बाबर, बैटिंग में जब आप शुरू में आपके कोचेस थे या जो आप खुद बैटिंग को एनालाइज किया करते थे, तो शुरू से आपकी भी क्या ये फेवरेट शॉट रही? क्योंकि आईसीसी भी जब वीडियो डालता है तो वो यही आपकी शॉट उसमें इंक्लूड होती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव किसकी। तो बाबर, ये जो कवर ड्राइव की परफेक्शन है, आपकी बैलेंस की बहुत तारीफ की मोहम्मद यूसुफ ने भी और साथ साथ बाकी क्रिकेटर्स ने भी कि बाबर का बैलेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो बाबर, जो आज सुनने वाले हैं न सिर्फ आपके फैंस बल्कि क्रिकेटर्स, कुछ ऐसी चीज आप उनके साथ शेयर करना चाहें जो जो उसको आपने बेस बनाया था। आप कुछ कुछ तो बाबर आपने किया था मैजिकल ऐसा, जो आपकी माशाल्लाह बैटिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी प्लेयर से। तो बाबर आजम क्या कहना चाहेंगे अपने यंग उन क्रिकेटर्स को जो आज देख रहे हैं, जो बैट्समैन स्पेशली, कि बाबर ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया, मेहनत की? सर मैंने तो शुरू से ही करता आया हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी जो मैंने शुरू से अब तक मैं करता आया हूँ, वो मैं अपनी जो बेसिक्स थी वो उसको चेंज नहीं किया। जो मेरी प्रैक्टिस थी उसको मैंने चेंज नहीं किया, जो मैं शुरू से करता आया हूँ उससे ही मेरी चीज़ें बेहतर होती गई हैं और मज़ीद बेहतर होती हैं। और जब भी मैं फंसता हूँ तो वो मैं चीज़ें दोबारा करना शुरू कर देता हूँ। मतलब मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि नॉकिंग करूँ जितनी ज़्यादा, मैं शॉर्ट नॉकिंग ज़्यादा करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे शॉट का पता लगता है कि मैंने सही मारी है कि नहीं मारी, परफेक्शन अच्छी होती है। और शुरू में मेरी जो, टू बी ऑनेस्ट, मेरी दो शॉटें होती थी, कट कट शॉट और ड्राइव। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह ये मेरी अब ये बेस्ट शॉट है ना, उसमें उल्टा था, मेरा वो वीक शॉट थी। तो उस पर मैं 99% मतलब अगर मैं ट्राई करता था ड्राइव मारने की तो 80% मैं आउट हो जाता था। लेकिन उस पर मैंने काम किया, उस पर मैंने अपने बैलेंस पे काम किया, शॉट को पक्का किया, उस चीज़ पे मैंने मेरे ख्याल से इस चीज़ को ठीक करते करते मुझे 2 से 3 महीने लगे चीज़ें ठीक करने में। ये नहीं होता कि आप हफ्ते में ठीक करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, हफ्ते में ठीक हो जाए। ये चीज़ें जो शुरू से चलती आती हैं उसको ठीक करने में आपको 1 से 1.5 महीना लगता है ठीक करने में। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेशेंस से, सब्र से, सोच समझ के आप प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। यंगस्टर को मैं यही बोलूँगा कि जो आपका अगर प्रॉब्लम है उस पर जितना आप काम करें, लोगों से बात करें, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं कि आपको ये अच्छा गाइड करेगा, उससे बात करें। फिर अगर आपको समझ आ रही है तो वो चीज़ आप अप्लाई करें और उसके बाद आप खुद देखें कि आपको उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ा जितना आप सब्र से खेलेंगे, जितना आप कंसंट्रेशन से खेलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बाबर, बहुत सारे लोग बहुत सारी पर्सनल बातें भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो यकीनी तौर पर मैं ही समझता हूँ। मुझे तो आज हेल्प मिलेगी आपके साथ बात करके कि बाबर की जो पर्सनैलिटी है, क्रिकेट के हवाले से तो हम आपके फैन है ही हैं और बहुत सारे आपके फैंस हैं, लेकिन बाबर आजम के मुतालिक एक आम अभी भी ये आ रहा है कि बड़े मेच्योर हैं आप, कम बोलते हैं शायद, और अगर बोलते हैं तो बहुत समझ के बोलते हैं। बाबर आजम, जब आप अगर आप अपने बचपन में जाते हैं, बाबर फैमिली, बहन भाई दोस्त, बाबर आजम उस वक्त कैसे थे? फिर मैं मौजूदा जो मैंने कंपैरिजन किया उस पर आप जरूर राय दीजिएगा। लेकिन बाबर आजम की अगर एक नेचर की बात करें, आपकी शुरू में क्या बहुत शरारती थे या बहुत सीरियस थे जैसे अभी लोग आपको समझते हैं? बाबर आजम की जो बचपन की यादें हैं बाबर, वो कैसी है दोस्तों बहन भाइयों के? सर पर्सनैलिटी मेरी जिस तरह अब है, मैं बचपन में भी ऐसा था, चुप रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। अगर कोई बात करनी तो टू द पॉइंट करनी बात। और अभी भी ऐसा ही है, अगर कोई बात मुझे करनी होती है मैं टू द पॉइंट करता हूँ। और बचपन में शरारती मैं बिल्कुल नहीं था, मौज वाला बच्चा था मैं और ज़्यादा बोलता नहीं था। घर में भी ऐसे ही, ज़्यादातर मैं किसी के पास नहीं जाता था। और घर वालों के पास ज़्यादातर मैं अम्मा जी के पास रहता था, मामा के पास ही रहता था। तो इतना मैं बोलने वाला का आप कह सकते हैं मैं नहीं था। लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ें चेंज करने की। बोलता भी हूँ अब मैं। और हंसी मजाक तो वो मैं अपने टीममेट्स के साथ बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन नज़र नहीं आता लोगों को। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता हूँ, शुगल मेला लगता है। हर टीम, अपनी पूरी टीम के साथ मैं जिससे भी होता है मजाक करता रहता हूँ। बाबर, हमारे पाकिस्तान में जब बच्चे पढ़ाई छोड़ के थोड़ा सा क्रिकेट की जाने आते हैं बचपन में, तो माँ बाप के दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो जी खेलें, जरूर खेलें। कुछ माँ बाप होते हैं जिन्होंने पेंटी भी लगा देते हैं कि जी आप तो पढ़ाई छोड़ के ये किधर क्रिकेट की जाने जो है वो चले गए। तो बाबर, कोई मार पड़ी कभी, कोई ऐसी चीज आपको याद के
जिससे आपको माँ बाप ने शुरू में मतलब क्या था आपके लिए मैसेज क्या था, मतलब अपब्रिंगिंग जो प्लेयर्स की होती है वो डिफरेंट है, किसी को माँ बाप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कुछ को थोड़ी बहुत पहले मार पड़ती है, बाद में माँ बाप सोचते हैं होए ये तो हमारा बच्चा तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, इसको तो हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। तो बाबर घर में जो आपके माँ अम्मी अबू बहन भाई किसको आप ज्यादा क्रेडिट देंगे, या शुरू में जो आपकी सिचुएशन जो आपने फेस की? सर मार तो बहुत पड़ी है, और इसी क्रिकेट के उस पर ही पड़ी है कि मैं पढ़ाई में नहीं जाता था, स्कूल जाता था लेकिन बाद में जो काम मिलता था वो नहीं करता था 24 घंटे, उसके बाद मैं स्कूल से आना और सिर्फ क्रिकेट खेलना, उस पर बहुत मार पड़ी। ट्यूशन नहीं जाना, उस पर बहुत मार पड़ती थी। एक बार तो ऐसा इतनी मार पड़ी थी, वो कुछ ज़्यादा ही मार पड़ गई थी। लेकिन फिर वो उन्होंने कहा नहीं, इसने बाज नहीं आना, हम ही बाज आ जाए। फिर इन्होंने मुझे क्लब में डाला, और फिर देखें, क्रेडिट मैं इस चीज़ का मैं अपने अब्बू को दूंगा, पापा को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और पापा का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे हर मैच पे आते थे, मुझे लेके जाते थे मैच पे, और मेरा पूरा मैच देखते थे। उनको पता था मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या नहीं गलती कर रहा। वो मुझे सजा भी मिलती थी, ग्राउंड में ही मिलती थी, कि अगर मैं गलत आउट हो जाऊँ और कोई गंदी शॉट मारूं, तो वो मुझे थोड़ा सा, पापा का भी डर रहता था कि यार मुझे थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी अगर मैं आउट हो जाऊं, या मैं कोई गलत शॉट मारूं। तो मुझे, अगर कह सकते हैं ना, बैटिंग का थोड़ा इनका भी डर रहता था कि यार अगर मैंने कुछ, अगर रन्स ना किए, अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मुझे थोड़ी सी डांट पड़ सकती है। तो ये मुझे थोड़ा होता है कि मुझे डबल फोकस करना पड़ता है फिर इस चीज़ के लिए। बाबर साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे आपने अपनी अर्ली जर्नी बताई, लेकिन बाबर फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइज हुआ कि बाबर आजम जो है वो एक आम प्लेयर नहीं है, वो आप आगे जा सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसके अलावा बिल्कुल सच से बताइएगा, डिप्लोमेटिक नहीं, क्या आपको था अंदाजा बचपन में या क्रिकेट खेलते हुए स्टार्ट किया कि बाबर आजम इतने माशाल्लाह बड़े प्लेयर बनेंगे कि पाकिस्तान की कैप्टनसी इतनी यंग एज में मिल जाएगी, पाकिस्तान के सबसे बड़े अच्छे प्लेयर्स का शुमार होने लगेगा, बल्कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपका कंपैरिजन होगा, रिकी पॉन्टिंग आपके लिए कॉलम दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? तो बाबर कब पहली मर्तबा रियलाइज हुआ, इंसान होता है कि भाई है मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ? किसने सबसे पहले या तो आपको बताया, आपने रियलाइज किया? तो सर, जो मैं पहली बार बॉल पिकर के तौर पे, मैं जब पहली बार स्टेडियम में गया, मैंने प्लेयर्स को देखा, उनको खेलते देखा, तो वहाँ पे मुझे एक हो मैंने अपने आप से बात की कि यार मैं भी कर सकता हूँ। मैंने ना या इस ग्राउंड में खेलना है, या इन प्लेयरों के साथ, या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है मुझे। तो वहाँ पे जब आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते थे, यूसुफ भाई को, यूनुस खान को, सलमान बट था, एनजी भाई थे, जब मैं उस टाइम बॉल पिकर था, तो मैंने जब इनको देखा, इनके लिए जब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे, उनके लिए शोर कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप से बात की कि यार अगर मैं मेहनत करूँगा, या एक दिन मैं यहाँ पे ज़रूर खेलूँगा। तो फिर वहाँ से जब आप छोटी छोटी चीज़ें, एकदम आप इतनी बड़े स्टेज पे नहीं चल जाते, छोटी छोटी चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आना पड़ता है। तो फिर देखिए, मैंने एक सोचा नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता था कि स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर आना है, एकदम आप बड़ी चीज़ पे नहीं सोच सकते। आप स्टेप बाय स्टेप जब आते हो तो वो फिर आपके लिए भी इजी हो जाती है। जब आप ऊपर जाते हो तो आप इतना मेच्योर हो जाते हो कि आपको कंडीशंस, आपको प्रेशर हैंडल करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप सारी क्रिकेट को फेस करते आते हो। तो मेरा यही था कि अंडर 15 के बाद अंडर 16 मैंने फोकस की हुई थी, फिर अंडर 19 के बाद मेरा वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप के बाद फिर अंडर 23 था, अंडर 23 के बाद पाकिस्तान ए था। तो मेरा ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती रही कि मैंने यार पहले इधर खेलना है, वहाँ परफॉर्म करना है, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ तक रहना है, वहाँ तक रहना है, वहाँ परफॉर्म करना है, फिर आगे देखना है, वहाँ अच्छा परफॉर्म करके फिर ऊपर जाना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना गोल सेट किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल का गोल सेट किया था। और जब मेरा डेब्यू हुआ था तो आहिस्ता आहिस्ता जब सही कहते हैं कि वो इंटरनेशनल और बाकी क्रिकेट में बहुत फर्क है, वो प्रेशर की गेम होती है।
तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना आप खेलते हैं, जितना आप अच्छा ग्राउंड में रहते हैं, जितना आपको मेरे ख्याल से जितना आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं ना, जितना आप खेलते हैं मेरे ख्याल से, उतना आपको एक्सपीरियंस आता है। तो मेरे ख्याल से फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी इंटरनेशनल में भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लर्न करते हैं, आपको आइडिया होता है, आपको प्रेशर हैंडल करने का पता लगता है कि कैसे आपको प्रेशर हैंडल करना है, कैसे आपने प्रेशर से निकलना है, कैसे कैसे आपने टीम को प्रेशर से निकालना है। तो ये चीज़ें आप जितना आप खेलते हैं, जितना आप